अगर वो जिंदा होता तो शायद रंजिश का कारण बताता। पुलिस ने वो काम किया जो जनता मांग रही थी। जनता कह रही थी कि इस हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने यह नहीं सोचा कि इस हत्यारे को अगर हम फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, तो जितने भी राज हैं वो छिपे के छिपे रह जाएंगे, राज बाहर खुल करके नहीं आएंगे। अगर एनकाउंटर करना था तो पता कर लेते इसने किस लिए उन दो मासूम बच्चों की हत्या की, बाद में एनकाउंटर कर सकते थे। विनोद कह रहा है कि जंगल राज बना करके रख दिया है हमारे देश को, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जब जिसकी मर्जी हो जिसको चाहे उसको निपटा सकता। माँ के अंदर एक निवाला नहीं गया है, सारे लोग जाते हैं, आश्वासन देते हैं, संतोष दिलाते हैं, लेकिन क्या चार बातें वहां करने से उनका कलेश खत्म हो सकता है? कलेश कोई नहीं खत्म कर सकता। एक माँ बाप का कलेश इस दुनिया में कोई खत्म करने वाला नहीं है। पीयूष बताता है कि जिस समय हम पुड़िया लेकर के छत के ऊपर गए, हालांकि हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन बेचारा बहुत डरा हुआ है। माइक के सामने वो नहीं आना चाहता है, मीडिया भी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन बेचारा वो माइक के सामने आना नहीं चाहता, इतना डरा हुआ है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। दर्दनाक तरीके से उसके भाइयों की हत्या की गई। जिस समय हत्या की गई वो बता रहा है कि जब मैं पुड़िया लेकर के पहुंचा, उस टाइम पर हमने देखा सीढ़ियों पर खड़े होकर के कि हमारे दोनों भाइयों की दर्दनाक तरीके से साजिद ने हत्या कर दी। हालांकि साजिद का नाम नहीं ले रहा, बच्चा है, फिर भी देखिए उसके अंदर एक इंसानियत है। सैलून वाले भैया कहकर के अभी भी पुकार रहा हो, देखिए एक छोटे से बच्चे के अंदर कितनी बड़ी इंसानियत है। लेकिन एक हत्यारा जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया। वो बता रहा है, जिस समय मैं सीढ़ियों पर पहुंचा, हमने देखा कि सैलून वाले भैया ने हमारे दादा की और हमारे छोटे वाले भाई की हत्या कर दी। उस समय मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगा कि माँ और दादी दौड़ कर आ जाएं और इनको पकड़ ले, शायद हमारे भाई बच जाए। देखिए इतना समझदार मासूम सा बच्चा है, 9 वर्ष की इसकी उम्र है। वो कह रहा है, जैसे ही हमने चिल्लाने की कोशिश की तो सैलून वाले भैया हमारी तरफ दौड़े। जिस समय सैलून वाले भैया हमारी तरफ दौड़े तो हमको लगा कि ये हमें भी इसी तरीके से मार देंगे। फिर मैं सीढ़ियों पर जोरदार दौड़ लगाने लगा। मासूम सा बच्चा कह रहा है कि अगर कांच टूटा हुआ छत के ऊपर ना पड़ा होता तो शायद हमें भी मार देते। वो कह रहा है कि जिस समय हमारी तरफ दौड़े, टूटा हुआ कांच पड़ा था, कांच उनके पैर में गड़ गया। जिस समय कांच उनके पैर में चुभ गया, वो जोर से चिल्लाने लगे, कराहने लगे, और हम दौड़कर माँ के पास गए और माँ से लिपट गए। माँ से बार बार कहने लगे कि मम्मी ऊपर चल के देखो। दद्दा को सैलून वाले भैया ने मार दिया। वो इस तरीके से कह रहा है कि हमने मम्मी से कहा। उसी वक्त मुन्नी देवी कहती हैं कि जिस समय हमारी निगाह छत के ऊपर गई, सीढ़ी के ऊपर, हमने देखा कि हाथ में साजिद के एक चाकू है, वो ब्लड से सना हुआ है। जिस समय हमने देखा तो हमने कहा कि भागो 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 की आवाज हमने जोर से लगाई। और जिस समय आवाज हमारी संगीता के कान में गई, संगीता ने बच्चे को लेकर के दरवाजे से भागना उचित समझा। जैसे ही संगीता दरवाजे के बाहर गई, हमने दरवाजा बंद कर दिया। संगीता कहती है, जिस समय पुलिस मौके पर पहुंची, साजिद को हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जिस समय मैं छत के ऊपर गई, अपने दोनों बच्चों को हमने देखा तो दर्द से मेरा बदन फट रहा था, मेरा कलेजा कांप रहा था कि किस तरीके से हमने अपने बच्चों को नाजों से पाला है। पिता विनोद कहते हैं कि हमारी पत्नी ने अपने बच्चों के साथ कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत मेहनत करती थी, हर एक चीज का ध्यान रखती थी। होली का त्योहार आने वाला था, सोमवार को होली का त्योहार था। होली के त्योहार का जिस दिन से हमारे बच्चों को पता चला कि सोमवार को होली का त्योहार है, हमारे बच्चे इतना ज्यादा उत्साहित थे, इतना ज्यादा खुश थे कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। विनोद कहते हैं कि हमारी पत्नी ने हमारे बच्चों के लिए जूते और जो भी कपड़े थे होली के त्योहार के, सब कुछ दिला दिया था। उन कपड़ों का अब क्या होगा? विनोद बेचारा बहुत रो रहा है, कह रहा उन कपड़ों का क्या होगा? वो कपड़े जैसे के तैसे टंगे के टंगे रह जाएंगे। होली आने के पहले ऐसा तूफान हमारे घर के अंदर खड़ा हो गया कि उस तूफान को देखकर मेरा कलेजा फट रहा है। विनोद बेचारा पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा, जो राजनेता पहुंच रहे हैं उनके सामने गिड़गिड़ा रहा, मीडिया पहुंच रहे उसके सामने गिड़गिड़ा रो रहा है। जिसके 2 मासूम बच्चे गए हों, जिसकी किसी हत्यारे ने जिंदगी छीन ली हो, उसके कलेजे से पूछिए, उस मां से पूछिए
जिस माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया होता, एक बच्चे को जन्म देने में 20 हड्डियां टूटने जैसा दर्द महसूस होता है, जिसके 2-2 कलेजे के टुकड़े गए हों, उस माँ से पूछिए क्या बीत रही होगी। जिस दिन से ये घटना हुई है, जिस दिन से उन 2 मासूम बच्चों को साजिद ने मौत के घाट उतार दिया है, उस दिन से उस माँ ने ना तो पानी पिया है, न खाना खाया, कुछ भी, एक निवाला तक अन्न का मुंह के अंदर नहीं गया है उसके। उस माँ से पूछिए। तो मुन्नी देवी कहती है कि जिस समय बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगी पुलिस, हमारी बहू संगीता पुलिस को रोकने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी कि हमारे बच्चों को मत ले जाइए हमारे सामने से। मुन्नी देवी कहती हैं कि हमारी बहू का दर्द पुलिस ने नहीं समझा, पुलिस ने धक्का मार दिया। जिस समय धक्का पुलिस ने मारा तो ये समझ लो कि हमारी बहू के वो धक्का नहीं लगा था, हमारी छाती में वो धक्का लगा। जिसके 2-2 मासूम बच्चे गए हों, उससे पूछिए उसकी क्या हालत होगी, उससे पूछिए उसका कलेजा फट रहा होगा। लेकिन पुलिस को क्या, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, अपने हिसाब से उसने अच्छा किया। मुन्नी देवी रो रही है, चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है मीडिया के सामने, पुलिस के सामने, राजनेताओं के सामने, कह रही है कि पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, उसने सोचा कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया। एनकाउंटर करने के बाद क्या पुलिस ने यह जानकारी जुटाने की कोशिश की कि उनके बच्चों की हत्या साजिद ने क्यों की? अगर वो जिंदा होता तो शायद रंजिश का कारण बताता, लेकिन पुलिस ने वो काम किया जो जनता मांग रही थी, जनता कह रही थी कि इस हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने यह नहीं सोचा कि इस हत्यारे को अगर हम फांसी के फंदे पर चढ़ा देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, तो जितने भी राज हैं वो छिपे के छिपे रह जाएंगे, राज बाहर खुल करके नहीं आएंगे। अगर एनकाउंटर करना था तो पता कर लेते कि हाँ इसने किस लिए उन 2 मासूम बच्चों की हत्या की, बाद में एनकाउंटर कर सकते थे। लेकिन पुलिस ने बता दिया, काम खत्म हो गया। पुलिस ने कह दिया कि पुलिस मुठभेड़ में वो आरोपी मारा गया। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलता। विनोद कह रहा है कि जंगल राज बना करके रख दिया है हमारे देश को, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जब जिसकी मर्जी हो, जिसको चाहे उसको निपटा सकता। समझिए, एक पिता का दर्द समझिए। हमारा आपका बच्चा जिस दिन इस दुनिया से छूट कर जाएगा, उस दिन हमें पता चल जाएगा कि क्या दर्द होता है। उन माँ बाप के दर्द को समझिए, उन माँ बाप की हालत देखिए कि क्या हालत हो रही। उस माँ के अंदर एक निवाला नहीं गया है। सारे लोग जाते हैं, आश्वासन देते हैं, संतोष दिलाते हैं, लेकिन क्या 4 बातें वहां करने से उनका कलेश खत्म हो सकता है? कलेश कोई नहीं खत्म कर सकता। एक माँ बाप का कलेश इस दुनिया में कोई खत्म करने वाला नहीं है। जिसने उन 2 मासूम कलेजे के टुकड़ों को जन्म दिया हो, जिसने अपने शरीर को लगा करके उन छोटे छोटे पौधों को सींचा हो, उससे पूछिए कि क्या हालत होती है। दुनिया में पौधे उखाड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन लगाने वाले बहुत कम। उस माँ से पूछिए कि किस तरीके से उन मासूम से बच्चों को पाल पोस कर, खिला पिला कर बड़ा किया होगा, अपने आंचल से हमेशा लगा करके रखा होगा। विनोद का कहना है कि जावेद को अगर एनकाउंटर में पुलिस मार देगी तो ये राज दफन हो जाएंगे, राज कभी खुलने वाले नहीं हैं। विनोद का कहना है कि पुलिस जावेद का एनकाउंटर ना करे, उससे बल्कि जानकारी जुटाए कि आखिर क्या कारण था जो हमारे बच्चे मारे गए। पिता का कहना है कि उससे हमारी बात करवाई जाए। हम पूछना चाहते हैं जावेद से कि आखिर साजिद ने क्यों मासूम बच्चों की जान ले ली। हम पूछना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। क्या पुलिस ऐसा करवा सकती है? क्या हमारे देश का कानून ऐसा करवा सकता है? अगर करवा सकता है तो अगर एक पिता की गुजारिश है तो उस गुजारिश को ठोकर न मारा जाए, क्योंकि आघात बहुत गहरा पहुंचा है, जख्म बहुत गहरा है, ये भरने वाला नहीं है। जिसके 2-2 बच्चे गए हो इस दुनिया से, उससे पूछ लो कि दर्द क्या होता है। हम और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, बल्कि उनके दर्द को नहीं देख सकते हैं। इस घटना से लेंगे इजाजत, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और ऐसे दोस्त मत बनाना जो बेरहम हो, बेमुरव्वत हो। जय हिंद, जय भारत।